हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स के लिए, क्लास 9 के फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए यहाँ पर आप लोग क्लास 9 के मोशन चैप्टर जो है उसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है ये आप नहीं जानते होंगे। यदि जानते भी होंगे तो भी इस वीडियो के जरिए आपका जो भी डाउट होगा वो पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के मतलब समझते हैं। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरू का वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है अंतिम का वेलोसिटी। इसे आप यू समझिए। मान लीजिए कि आपका एक कार है और वो कार कहीं पर पार्क किया हुआ है, ठीक है। वो कहीं पर क्या है, पार्क किया हुआ है ये कार। तो स्टॉप है, दैट मींस इसका जो वेलोसिटी देखे जीरो है। तो अभी ये स्टॉप है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या समझेंगे, वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी क्या समझेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और एक चीज आपको बता दूं मैं कि इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल लेटर u से डिनोट किया जाता है। 0 किलोमीटर पर आवर समझो या 0 मीटर पर सेकंड समझो, कुछ भी समझो। यहां पर इसका स्पीड क्या है, यदि ये कार खड़ी है, स्टॉप है, रेस्ट में है, तो इसका स्पीड को 0 किलोमीटर पर आवर और 0 मीटर पर सेकंड कुछ भी आप समझ सकते हो। लेकिन क्या होगा कि यहां पर आप इस कार में बैठ जाओ और आपको ओपन रोड मिल जाए, एकदम उस रोड में आप एकदम एक्सेलरेट दिए, एक्सेलरेट करके आप उसको स्पीड कर दिए और स्पीड करके फाइनली एक स्पीड से आप चला रहे हो। अब आप अपना स्पीडोमीटर में देख रहे हो कि कांस्टेंट स्पीड से आपकी जो कार है वो चल रही है। मान लीजिए वो स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और इस स्पीड से ऊपर आप नहीं जा रहे हो, यही आपका आखिरी स्पीड है। आखिरी मींस फाइनल स्पीड, तो इसी को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को इंग्लिश का स्मॉल लेटर v से डिनोट किया जाता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब आप समझे और फाइनल वेलोसिटी का मतलब भी समझे। अब सपोज इसे और एक एग्जांपल के जरिए समझो कि मान लीजिए कि आप बाइक लेकर बिना लाइसेंस का नेशनल हाईवे पे जा रहे हो अपना बाइक को लेकर। बाइक बनाने आता नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूं तो साइकिल जैसा बन गया है। चलिए आप इसको साइकिल ही समझिए बाइक की जगह पर। तो अब जब साइकिल को चला रहे थे तो उस समय हुआ क्या कि आपका स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से आप चला रहे थे। बहुत स्पीड होता है 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें तो साइकिल का लगता है कि चक्का उक्का भी टूट जाएगा, लगता है नहीं टूटेगा तो नहीं, लेकिन आपका पैर हाथ में दर्द होने लगेगा। तो आप इस स्पीड से चला रहे हो आराम से, नेशनल हाईवे है, सीधा रोड है, चला रहे हो। अब हुआ यूं कि जब आपको ऐसा लगा कि हमको और जल्दी कहीं तेजी से जाना है, तो आप इसी स्पीड को पैडलिंग करते करते स्पीड को बढ़ाया और स्पीड किए और उसके बाद क्या हुआ कि आपका स्पीड जो है 5 मिनट के बाद आप स्पीड चेक कर रहे हो या फिर किसी तरह आप स्पीड इंस्ट्रूमेंट लगाए हो, तो आप इसमें चेक कर रहे हो ये 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप चलने लगे। तो इस हिसाब से यहां पर ये 10 किलोमीटर जो आपका शुरू का स्पीड था, ये स्पीड इनिशियल वेलोसिटी कहलाया है। क्या कहलाया है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहां पर जिस स्पीड से जा रहे हैं ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब क्या है, यदि मान लीजिए कि आप इस स्पीड से चला रहे हो, इस वेलोसिटी आपका ये जो फाइनल वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर, अब इसी से आप कॉन्स्टेंटली बिना स्पीड कम किए या बढ़ाए आप इसी स्पीड से जा रहे हो, तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी हुआ। लेकिन कहीं पर आपको अब चाय नाश्ता पानी के लिए ब्रेक मारना है, तो आप क्या करोगे, सीधा एकदम ब्रेक मारोगे और रोक दोगे साइकिल। तो इस तरह से आप जब रोक दोगे तो उस समय आपका 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड मींस ब्रेक लग गया। तो उस कंडीशन में आपका लास्ट जो है आप अचीव किए थे 12 किलोमीटर पर आवर तक, लेकिन अब ब्रेक मार मार के लास्ट में 0 कर दिए। तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, और ये 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग और फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग होता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन मतलब हिंदी में इसे त्वरण कहते हैं। त्वरण अभी क्या होता है, इसे शॉर्टकट में आप समझो तो रेट चेंज इन वेलोसिटी, रेट चेंज इन वेलोसिटी। अब ये क्या बोला है भाई, रेट चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी रेट चेंज मतलब क्या, वेरी सिंपल है कि देखिए जब आप जैसे इस तरह से समझो, जब आप किसी मोटर बाइक को स्टार्ट करते हो तो उस मोटर बाइक को स्टार्ट जब करते हो तो वो 0 से हीरो बनता है। दैट मीन्स आप जब मोटर बाइक स्टार्ट करते हो तो उस समय उसका वो रेस्ट में होता है, तो वो 0 किलोमीटर पर आवर आप समझो, ये 0 किलोमीटर पर आवर इसका इनिशियल वेलोसिटी हुआ। लेकिन आप उसका वेलोसिटी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और लास्ट में आप उसको 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से आप चलाने लगे। इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा रहे हो, बस ये लास्ट आखिरी। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी हुआ और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी में जाने के लिए आप सडनली तो एक ही बार एक्सेलरेट तो दे ही नहीं दोगे, धीरे धीरे एक्सेलरेट किए होगे, तो आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होता है कि पर सेकंड कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बढ़ते जाता है, और बढ़ते 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 0 से 40 तक अचीव करता है। तो पर सेकंड स्पीड में जो चेंजिंग होता है ना, पर सेकंड स्पीड में जो चेंजिंग होता है उसे ही एक्सेलरेशन या हिंदी में त्वरण कहते हैं। मतलब पर यूनिट टाइम यदि आप कहो, पर यूनिट टाइम जिसको हम लोग पर सेकंड भी कह सकते हैं, है ना, पर यूनिट टाइम स्पीड में जो चेंजिंग होता है, वेलोसिटी में जो चेंजिंग होता है, वेलोसिटी में जो बदलाव होता है उसे ही त्वरण कहते हैं इसे ही त्वरण कहते हैं। इसे आप ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हो। अब इसे ग्राफ के जरिए कैसे समझोगे, मान लीजिए ये मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं, इसमें इस लाइन में और ये एक्सिस, इस एक्सिस में वेलोसिटी और इसमें टाइम को मैं दिखाऊंगा इन सेकंड, और इसमें मीटर पर सेकंड। मान लीजिए
10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर, 30, 40, 50, 60। या टाइम की यदि बात करें तो टाइम जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से, और ये 0 आपका यहां पर जब भी कोई होता क्या है, यदि आप बाइक को स्टार्ट नहीं करते तो आपका बाइक रेस्ट में रहता है, तो उस समय उसका जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। लेकिन अगले ही 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी आप क्या कर दिए, 10 मीटर पर सेकंड कर दिए। फिर नेक्स्ट सेकंड में उसका वेलोसिटी आप क्या कर दिए, 20 मीटर। ऐसे ही करके 3 सेकंड में 30 हो गया, 4 सेकंड में 40 हो गया, 5 सेकंड में 50, 6 सेकंड में 60। तो आप देख रहे हो ये सारे डॉट्स को आप जब मिलाते हो तो क्या एक लाइन बनेगा, यहां पर देखिए तो ये जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यदि इस तरह का लाइन आपको ये ग्राफ, जिसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये एक सीधा लाइन बना, तो ये इंडिकेट करता है कि पर सेकंड आप देख सकते हो हर एक सेकंड में यहां पर सेकंड कितना इसका वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, तो इसे ही हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड बाय पर सेकंड। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है ऐसा ही यूनिट होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर a से, कैपिटल लेटर नहीं, a से। और इसका जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होता है आप यहां से समझ सकते हो, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, हर एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना का बदलाव। तो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड देख रहे हो, तो यहां पर इसको इस तरह से a = 10 मीटर पर सेकंड बाई पर यूनिट टाइम पर सेकंड। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 मीटर, आप नीचे सेकंड इनटू सेकंड 2 बार आता है ना, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव को तो एक्सेलरेशन ही कहते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, रिटार्डेशन। यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन, हिंदी में इसे मंदन कहा जाता है, त्वरण का उल्टा मंदन। तो अब ये मंदन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई व्हीकल, वाहन, कोई भी यदि वो स्पीड को कम करके ब्रेक लगाना, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे ना, कोई भी व्हीकल को आप चलाते होगे, बाइक हो, स्कूटर हो, कार हो, किसी को भी रोकना तो पड़ता है, तो स्पीड को कम करना पड़ता है। तो जिस हिसाब से वेलोसिटी कम होती है वही, और कम होके 0 तक जाती है, तो वही रिटार्डेशन होता है। यदि 0 ना भी हो तो होगा क्या, आप एक स्पीड से चल रहे थे, एक वेलोसिटी से चल रहे थे आप, और उसके बाद क्या हुआ कि आपको रोकना है या फिर धीरे करना है, तो आप ऑटोमेटिक अपने वेलोसिटी को कम करोगे। तो क्या होता है, कम तो सडनली नहीं होगा ना, कम पर सेकंड क्या होता है, उसके वेलोसिटी में कमी आती है। तो पर सेकंड वेलोसिटी में कमी आना वो रिटार्डेशन होता है। इसे भी आप ग्राफ के जरिए समझ सकते हो। यहां पर मैं ग्राफ बनाता हूं, ये रहा टाइम का, ये रहा वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और ये टाइम इन सेकेंड। ये इसे समझो आप। देखिए
हुआ क्या, ये 10 मीटर, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 1 2 3 4 5। अब क्या हुआ कि आप सपोज कि मान लो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब, वेलोसिटी के हिसाब से आप चला रहे थे, इस वेलोसिटी से आप अपने बाइक को चला रहे थे, लेकिन आपका घर आने वाला है, तो आप उड़ा के तो नहीं ले जाओगे, उड़ा के तो आपका घर पार हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपको करना क्या है, रोकना है। तो आप क्या करोगे, आप वेलोसिटी को 50 से 40 लाओगे फर्स्ट सेकंड में, फिर नेक्स्ट अगले ही सेकंड में 30, फिर अगले सेकंड में ऐसे करके कम होता जाएगा। दैट मीन्स हर सेकंड आपका वेलोसिटी कम होते जा रहा है, हर सेकंड आपके वेलोसिटी में कमी आ रही है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये लाइन जो है नीचे की तरफ डाउन हो रही है ना, मतलब पहले 50 था, अब आपका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस हिसाब से आपका चल रहा है, फाइनली वो तो आके 0 हो जाएगा तो रुक जाएगा। तो इसी कंडीशन को यहां पर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, जिसको हम लोग हिंदी में मंदन, मंदन मीन्स मंद, मंदन मीन्स मंद होना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आप फिर से आप देख सकते हो समझने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।